अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह सरकार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुफ्र को दूर करने के लिए हब्स दम किया और एक अंधे इंसान को एक नजर में आंखें अता कर दी। जिस वक्त हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह हिंदुस्तान तशरीफ लाए, तब यहाँ पर लोग कुफ्र में मुब्तला थे। लातादाद लोग बुतों की पूजा करते थे और इनकी रहनुमाई किया करते थे। हालात ये थे कि जो इंसान जितना बड़ा जादूगर था वो उतना ही बड़ा देवता माना जाता था। जो इंसान आसन इंद्रियों को बंद करके जितनी देर तक सांस रोक लेता वो उतना बड़ा गुरु माना जाता था, क्योंकि हिंद में ऐसे तरीकों से ही ऋषियों और मुनियों को सम्मान हासिल था। मदार पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब इन हालातों को देखा तो इस्लाम को फैलाने के लिए आपने एक अनोखे ढंग से इबादत करना शुरू किया, जिसे हब्स दम कहते हैं। आप खुद तो हब्स दम करते थे, साथ ही साथ अपने खलीफा और शागिर्दों को भी हब्स दम करने का हुक्म दिया। इस तरह आपके खलीफा और शागिर्द भी आंखें बंद करके खुदा की इबादत में मशगूल हो जाया करते थे और इबादत इलाही में इस तरह मशगूल होते कि 6-6 महीने तक सांस नहीं लेते थे। पहली सांस ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए लेते थे और दूसरी सांस मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए लिया करते थे। यूं तो चेहरे पर कई नकाब पड़ी रहती थी, खाना और पहनने की जरूरत ही नहीं थी। आपके पास लोगों की भीड़ लग जाया करती थी। जब आप आंखें खोलते तो लोगों के दुखों को और परेशानियों को दूर करते थे। बे औलादों को औलाद मिलती थी और जिसके लिए दुआ कर देते वो कबूल हो जाती थी। एक बार जब आप खंबात से सूरत शहर पहुँचे, सूरत में उस वक्त काफी सुकून था, आबादी कम थी, चारों ओर हरे भरे बाग और खेती लहला रही थी। तेज हवाओं के साथ फूलों की खुशबू फिजा में फैल रही थी। लोगों ने हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार के बारे में सुना और आपको देखने का मौका मिला तो कसीर तादाद में लोग आपको देखने के लिए हाजिर होते थे। बस फिर तो खंबात से भी ज्यादा भीड़ आपकी जियारत के लिए आने लगी। लोग अपनी अपनी मन्नतें पूरी कराने के लिए आपके पास आते और बारगाह खुदाबंदी में आपसे दुआ करवाते और अपनी झोलियों को भर भर के ले जाते थे। एक बार एक रास्ते से आपका गुजर हुआ, रास्ते में एक अंधा भिखारी मिला जो लोगों की रहनुमाई पर जीता था। आंखें ना होने की वजह से लाचार था, कोई कुछ देता तो खा लेता, नहीं तो भूखा ही सो जाता था। मंजिल का कोई ठिकाना न था। सरकार मदार पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को उसकी हालत देखकर रहम आ गया। आपने वजू बनाया और बचे हुए पानी को अंधे की आंखों पर मल दिया और दुआ के लिए हाथ उठाए। आपकी दुआ बारगाह खुदाबंदी में फौरन कबूल हुई और अंधे आदमी को आंखों में चमक आ गई। दुनिया की रंगीनियां अब वो देख सकता था। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस करामात से सूरत और आसपास के इलाकों के रहने वाले लोग आपकी बहुत इज्जत करने लगे और आपके बताए हुए रास्ते पर चल दिए और लोग कसीर तादाद में दाखिल इस्लाम होने लगे। यहाँ तक कि हर कौम हर मजहब के लोग आप पर जानिसार करते थे। जिस तरह मुसलमानों में शाह बिरादरी के लोग कसरत से हैं और अपने आप को शाह मदार के खानदान का कहते थे, इनकी रूहानी निस्बत सैयदना मदार पाक से है। इसी तरह हिंदू भाइयों में भी शाह बिरादरी के लोग मौजूद हैं जो हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इश्क और मोहब्बत रखने की वजह से शाह कहलाते हैं और आज भी शाह के खिताब से पुकारे जाते हैं। मेला बसंत पंचमी के मौके पर आज भी हिंदुओं और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा संगम मकनपुर शरीफ में होता है, जो बसंत के नाम से मशहूर है। आपके इस मेले में लाखों की तादाद में ज़ायरीन आपके इस मेले में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं।